चाहे इस भाव शरीर में तो वासनात्मक खेल खेल रहा है, चाहे देवी देवताओं से खेल खेल रहा है, दोनों घूंघट है। एक ऐसी प्रक्रिया को जोड़ेंगे जिसको शिव तांडव कहा गया है। आप लोग आज तक नाम सुना है, इसके बारे में देखा नहीं है। कभी कभी मैं शिविर में कराया हूं, आज पुनः इसे कराने जा रहा हूं। तांडव अक्सर किसी व्यक्ति से, विद्वान से पूछेगा तांडव क्या है, कहा कि नहीं करो, वह संहार, शंकर जी का संहार करने की विद्या है। उसे तो संहार होता है, मैं भी यही कहता हूं, संहार होता है। तुम्हारी वासनाओं का संहार होता है, तुम्हारी हिंसक वृत्तियों की संहार होती है, काम क्रोध मद मोह लोभ का संहार होता है, और उसका अनुपांतरण हो। जब तक से संहार नहीं होगा तब तक से निर्माण नहीं होगा। मैं सुना हूं एक मंदिर था, जर्जर हो गया था। उस मंदिर के ट्रस्टी रोज मीटिंग करते थे मंदिर के बाहर कि मंदिर आज गिरे कल गिरे, मंदिर पर जगह नया मंदिर बनाया जाए। लेकिन बूढ़े बुजुर्ग सलाह देते थे कि मंदिर एक शर्त पर बनना चाहिए कि इसका एक ईंट बर्बाद ना हो, मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा रहे और दूसरा मंदिर निर्माण हो जाए। यह बैठक बहुत दिन तक चलती रही, कोई विधि नहीं निकाला कि बिना मंदिर को गिराए मंदिर बनाया जाए। यही रूढ़वादी हैं, यही परंपरावादी हैं। एक मंदिर नहीं चाहते हैं, कहते हैं नया मंदिर बन जाए लेकिन यह मंदिर गिरे नहीं। हम लोग चाहते हैं इस मंदिर की जगह पर निर्माण अच्छा मंदिर हो जाए। अंत में आर्किटेक्ट इंजीनियर को बुलाया गया, कुलविंदर जी को बुलाया गया, और सब लोगों ने मंत्रणा किया कि कैसे होगा नया मंदिर। कहा है कि एक ही हो सकती है, इस मंदिर के हम लोग जितने ईंट हैं उस पर नंबरिंग करें और उस नंबरिंग के अनुसार वहीं ईंट निकाल कर वहीं लगाया जाए। तो बूढ़े बुजुर्गों ने कहा कि देखो, हम लोग बाप दादा का बनाया हुआ मंदिर है, इसका यही एथी लगना चाहिए, क्या नाम है, सीमेंट जो इसे निकलेगा वही सीमेंट, वही गारा, वही चूना, वही पत्थर लगेगा। कहे कि यार वही, उसका उम्र खत्म हो गया है, वो नहीं पकड़ेगा। ये नहीं, मैं जानता हूं, ये अपने बाप दादों का सब किया हुआ हम लोग नहीं भूलना चाहते हैं। वही मिट्टी, वही गारा, वही सीमेंट, सब लगे, वही पत्थर, वही मंदिर बन जाए। बड़ा माथा पची हुआ। सुनते हैं कि अभी तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं निकल पाई है कि उसको वही लगा करके वही बना दिया जाए। लेकिन मंदिर एक साधारण हवा के झोंका से भी गिरने पर तैयार है, और उस गांव के लोग मंदिर के बाहर बाहर इतने दूरी पर फैसला बनाकर रहते हैं, उसकी सुरक्षा में तैयार रहते हैं कि मंदिर कोई गिरा न दे, जो हमारे बाप दादों की पुश्तैनी है। उसमें जाने की भी हिम्मत नहीं है, खतरा कौन मोल ले गया कि गिरा मरा। उसी तरह से हम लोग रूढ़ी परंपरा लेकर के बैठे रहते हैं। मैं अमुक चीज छोड़ने के तैयार नहीं हूं, मैं अमुक चीज ग्रहण करना चाहता हूं, मैं हाथ में कोयला रखा हूं, हीरा लेना चाहता हूं, लेकिन कोयला का परित्याग नहीं करना चाहता हूं। बाप दादों के द्वारा जो कोयला मेरे हाथ में आ गया है, मैं क्या करूं? लेकिन मैं कह रहा हूं उसे छोड़ो मत, हीरा ग्रहण कर लो। और हीरा ग्रहण करने जाएगा तो कब तुम्हारे हाथ से कोयला गिर जाएगा मैं नहीं जानता। और मैं इसी से कहता हूं तुम कुछ छोड़ो मत, होश पूर्वक मेरे विद्याओं को ग्रहण कर लो। यह तो हो सकता है। मैं जो टेक्नोलॉजी बताता रहा हूं उसको होश पूर्वक ग्रहण करो, मत कुछ छोड़ो। छोड़ने में तुम्हारी आकांक्षाएं, अभिलाषाएं हिम्मत नहीं दे रही है, साथ नहीं दे रही है। बड़ा हिम्मत वाला आदमी घूंघट का पट उठाता है। घूंघट का पट खोल रे, तुझे साईं मिलेंगे। साईं तो खड़ा है, इंतजार कर रहा है
प्रश्न है, हम घूंघट तो हटा दें। परंपराओं का घूंघट है, तो अब हम लोग इस परंपराओं के घूंघट हटाने के लिए तांडव नृत्य है, प्रबुद्धों के लिए नृत्य है, और जो केवल स्वास्थ्य लाभ करना चाहते हैं उनके लिए यह स्वास्थ्य का एक वरदान है। 10 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के व्यक्ति के लिए यह जीवन देने वाला अमोघ शक्ति है। 2 तरह के रोगी कृपया इसे दूर रहेंगे, खड़ा होकर के दूर देखेंगे। एक हृदय रोगी, एक किडनी के रोगी। 2 रोगी इसको मन से आनंद लेंगे, प्रत्यक्ष रूप में खड़ा होकर देखेंगे। क्यों? इसमें बड़ा रक्त संचार तेज होगा। और तुम्हारे, मैं यह चुनौती, देखो आज लोग 1-1 घंटा घूमते हैं, मैं इस पूरे विश्व को चुनौतीपूर्ण शब्दों में कहता हूं, तो तू 1-1 घंटा घूमने में जो चक्कर लगाता है, 1-1 घंटा तू अपना आंख बंद करता है, नाक बंद करता है, यह मात्र 5 मिनट कर लो सुबह, 5 मिनट शाम, खुले आकाश में छत पर अपने घर की कवाड़ियों को खोलकर कर लो। दुनिया का कोई रोग तुम्हारे शरीर में प्रवेश करने का हिम्मत नहीं रखता है। यदि किसी तरह से तू यदि रोग को छिपाकर अपने अंदर रख लिया है और उसको बचाने की सतत प्रयास करेगा और यह तांडव का नृत्य चलता रहेगा, वह भी तुम्हारे लाख प्रयास करने के बाद रुक नहीं पाएगा, निकल कर दरवाजा भाग जाएगा। यदि तू चारों तरफ दरवाजा भी बंद कर देगा तो हो सकता है वह दरवाजा तोड़ दे और भाग जाए, और तू लाख प्रयास करेगा, रोग प्रभु आ जाओ, टीबी प्रभु आ जाओ, कैंसर आ जाओ, ब्लड प्रेशर आ जाओ, शुगर आ जाओ, टेंशन आ जाओ, लाख तू प्रार्थना करते रहोगे कि हमारे तुम्हारी खानदानी परिचय है, खानदान से हमारे, तुम हेरिडिटी से है, इसलिए तुमसे मेरा प्रेम है, तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता हूं। लेकिन वह तुमसे उतना ही दूर भागते जाएगा जैसे कि सूर्य को देखकर अंधकार भागता है। यह टेक्नोलॉजी भारत का आविष्कार है, यह युगों से छिप गया है। इसमें समय की बचत है, तुम 2-2 घंटा बाहर घूमता है उसकी बचत है, विभिन्न प्रकार का हठयोग करता है उसका बचत है। और तुम यदि 50 वर्ष के बुढ़े नजर आता होगा तो दुखद घटना यह है कि तुम भी 20 वर्ष का युवक बन जाएगा। एक थोड़ा दुखद घटना है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा अधोगमन न होकर के ऊर्ध्वगमन करेगी। यदि प्रेत से तू प्रताड़ित है